हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। जो स्टूडेंट 2026 बोर्ड के लिए तैयारी करें उन्हें सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व का नाम। कॉपर एक ऐसा धातु है जो जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो काले रंग का हो जाता है। कौन सा रंग का हो जाता है? काले रंग का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो चिप्स जो है उसमें रखा हुआ चिप्स खराब ना हो। अगर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन गैस भरी जाती है तो वो चिप्स ऑक्सीकरण के कारण वो खराब हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन को हटा के कौन सी गैस भरी जाती है उसमें? नाइट्रोजन गैस N2। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। जो स्टूडेंट 2026 बोर्ड के लिए तैयारी करें उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु या जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, परमाणु होगा, संख्या में स्टेप है, परमाणु का अनुपात होगा। तो जल में कितना परमाणु है? हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शोषण एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? क्योंकि इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है शोषण में? उष्मा का उत्सर्जन। तो उष्मा का उत्सर्जन होगा तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। और जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा उसे उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा उसे उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। आगे देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। और जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा वह उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। तो आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन कथन सही है? यहाँ पे देखिए क्या अभिक्रिया दिया हुआ है, Cu है। यहाँ पे क्या है? Cu क्या है? यहाँ पे Cu, यहाँ पे CuO हो गया, यहाँ यानी ऑक्सीजन का संयोग हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीजन का संयोग। तो ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ कॉपर का ऑक्सीकरण। हाँ सही बात है कि कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत। एक क्वेश्चन यहाँ पे और याद रख सकते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला। कैसा होता है? पीला। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए Cu में यहाँ पे CuO है, यहाँ पे क्या हो गया है? Cu यानी ऑक्सीजन का वियोग। तो ऑक्सीजन का वियोग होगा तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का वियोग होगा तो अवकरण अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए H2 है, यहाँ पे H2O हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो गया है, ऑक्सीजन का संयोग। तो ऑक्सीजन का संयोग होगा तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों हो साथ साथ उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण इतना CaCO3 जो अभिक्रिया करके बना दिया CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? ये पूछ रहा है किस प्रकार का समीकरण है। तो देखिए CaCO3 एक बड़े पदार्थ के यौगिक है। क्या है? बड़े पदार्थ के यौगिक। ये टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर दिया है। जो टूट जाए उसे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो पहले समझिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसी परमाणु के समूह को दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित किया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे रिएक्शन का निशान होगा यानी तीर का निशान होगा। CaCO3 वो जो रिएक्शन करके बना दिया CaO प्लस CO2, तो ये तो वियोजन हो गया क्योंकि ये टूट गया है दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो ये वियोजन हो गया। ये तो होगा नहीं। सी नंबर सी ऑप्शन देखिए Fe प्लस CuSO4, ये रिएक्शन करके बना दे FeSO4 प्लस Cu। देखिए यहाँ पे Fe जो है जो Cu को विस्थापित करके SO4 के साथ आ गया है, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग। तो ऑक्सीजन का योग होगा तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए, बात सेम है। उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन,
एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व का नाम। कॉपर एक ऐसा धातु है, कॉपर एक ऐसा धातु है जो जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह काले रंग का हो जाता है। कौन सा रंग का हो जाता है? काले रंग का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। Na2SO4 प्लस BaCl2 ये रिएक्शन करके BaSO4 प्लस 2 NaCl बना दिया है। इसमें पूछ रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए Na2 क्या है? ये दो यौगिक है। कौन सा यौगिक है? तो दो यौगिक। तो दो यौगिक रहेगा, जिसमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो यौगिक रहेगा तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? द्विविस्थापन। और यहाँ अगर समझना हो पूरा के लिए तो Na पे प्लस चार्ज, SO4 पे माइनस चार्ज, Ba पर प्लस चार्ज, Cl2 पर माइनस चार्ज। तो देखिए Ba प्लस वाला इसके साथ आके बैठ गया है SO4 के साथ, तब ये प्लस ये माइनस वाला के साथ और ये प्लस ये माइनस वाला के साथ। तो अभिकारक के बीच क्या हो रहा है? यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान। तो जो आयनों का आदान प्रदान हो अभिकारक के बीच, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक का क्या होता है संकेत? ZnH2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। इस ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? ZnSO4 प्लस H2। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उससे प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। समीकरण H2 प्लस O2 2H2 है, यह क्या है? यह कौन से किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऐसे भी बोल सकते हैं यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए दोनों जुट गया है, क्या हो गया है यहाँ पे? H2 और O2 मिलकर क्या बना दिया है? H2O। क्या बना दिया है? H2O। तो संयोग कर लिया है, तो संयोग करेगा तो संयोजन अभिक्रिया, जो संयोग करेगा उसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है? तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल 2, PbNO3 का होल 2। ये जो अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये अलग बात है कि इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, अब ये बैलेंस हो गया। तो कौन सा उत्पाद बना? NO2 और O2। क्या बना? NO2 और O2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? ZnO प्लस C, ये बना ZnO प्लस C और ये बना दिया है Zn प्लस CO। क्या बना दिया है? Zn प्लस CO। तो देखिए Zn में ऑक्सीजन, यहाँ पे ZnO था, यहाँ पे Zn बन गया, यानी ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का वियोग होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगा? तो ऑक्सीजन का वियोग होगा तो अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अपचयन है। यहाँ पे देखिए कार्बन, यहाँ पे C था, यहाँ पे CO हो गया, ऑक्सीजन का संयोग हो गया है। तो यहाँ ऑक्सीजन का संयोग होगा तो कौन सी अभिक्रिया? उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए, बात सेम है। तो उपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन में देखिए अब क्या दिया है? कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए हाँ, कार्बन सही में उपचयित हो रहा है क्योंकि उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर। जिंक तथा लेड, क्या बोल रहा है? जिंक तथा Zn और लेड Pb। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सक्रियता सरणि पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा ये क्वेश्चन। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान। देखिए आ गया ना वही क्वेश्चन। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। आयनों का आदान प्रदान प्लस माइनस। आयन कितने प्रकार के हो? 2 प्रकार के, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो आयन 2 प्रकार के होते हैं। तो इसी का आदान प्रदान हो किसके बीच? अभिकारकों के बीच। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो तो अब द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 2MgO प्लस O2, ये बना दिया है 2MgO। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए इसको हम एक तरफ से संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जुट के एक तत्व का एक ही यौगिक का निर्माण किया है। तो जुट के क्या किसका निर्माण किया? एक ही यौगिक का निर्माण करेगा तो उसको संयोजन भी बोल सकते हैं, लेकिन संयोजन भी बोल सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये इसका एक और भी बोल सकते हैं। देखिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया हो गया? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का
संयोग, तो ऑक्सीजन का संयोग होगा तो कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीजन का संयोग होगा तो कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोलिए या उपचयन बोलिए, बात सेम है। ऑक्सीकरण बोलिए या उपचयन बोलिए, बात बराबर है। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में दिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं। तो विस्थापन तो होगा नहीं, क्योंकि एक किसी परमाणु के समय के दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित किया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये होगा नहीं। संयोग करेगा तब होगा संयोजन अभिक्रिया। द्विविस्थापन तो होगा नहीं, दो या दो से अधिक अभिकारक, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। सॉरी गलती हो गया यहाँ पे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो एकल उत्पाद का दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर यानी मिलकर यानी संयोग करके करेगा तो संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्पन्न होता है। तो श्वेत और चमकदार, श्वेत और चमकदार, श्वेत और चमकदार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा, O2। ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा, O2। कौन सा हो जाएगा, O2, ऑक्सीकारक O2। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो अवकारक गुण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2S। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, H2S। अवकारक गुण कौन प्रदर्शित करता है, H2S। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, समीकरण 2Cu + O2 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, देखिए CuO हो गया है, यहाँ पे Cu था, यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोग होगा तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, दोबारा आ गया है यही क्वेश्चन। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे क्या बोलते हैं, आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। तो आप लोग देखे होंगे जब चांदी पर संक्षारण होता है तो उस पर काला रंग का परत चढ़ जाता है। कौन सा रंग का, काला रंग का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, H2S + I2 2HI + S में कौन उपचायक है। उपचायक इसमें पूछ रहा है, तो उपचायक कौन होगा इसमें, उपचायक कौन होगा इसमें, देखिए H2 क्या है इसमें दे दिया हुआ H2S + I2। तो ये क्या अभिक्रिया करके बना दिया है 2HI + S, 2HI + S, 2HI + H। उपचायक पूछ रहा है, तो उपचायक कौन सा हो जाएगा, I2। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। I2 का क्या हो गया इसमें, उपचायक क्या हो गया, I2 उपचायक, उपचायक हो गया कौन सा, I2। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, 30 नंबर क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे तो याद होगा कि संक्षारण बोलते हैं लोहे पर जब जंग लगता है। तो आगे देखिए, आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वो चिप्स जो है उसमें रखा हुआ चिप्स खराब ना हो। अगर ऑक्सीजन के जगह नाइट्रोजन के जगह पे ऑक्सीजन गैस भरी जाती तो वो चिप्स ऑक्सीकरण के कारण वो खराब हो जाती, इसलिए ऑक्सीजन को हटा के कौन सी गैस भरी जाती है उसमें, नाइट्रोजन गैस N2। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।